अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 25 बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस का जिक्र करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी क्योंकि कई सारी ब्रांचेस ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते। वही ब्रांचेस जो हैं यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं। काफ़ी सारी न्यू ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं मार्फोलॉजी के बारे में। मार्फो का मतलब होता है शेप्स, यानी शेप्स ऐसे होते हैं जो हमें बाहर से नज़र आते हैं, और उन बाहर से नज़र आने वाले शेप्स की जो स्टडी हो वो मार्फोलॉजी कहलवाएगी। तो सिंपल कह दें, स्टडी ऑफ शेप्स एंड फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो बाहर से नज़र आने वाली चीज़ें हैं उनकी अगर हम बनावट को पढ़ रहे हैं तो ये मार्फोलॉजी कहलवाएगी। अब मिसाल के तौर पर अगर हम हाथी को देखते हैं, हम शेर को देखते हैं, तो उनकी बाहरी बनावट हमें नज़र आ जाती है और उनकी बाहरी बनावट के अंदर हमें फ़र्क भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाता है। तो मार्फोलॉजी को देखने के लिए हमें जो है चीरफाड़ वगैरह नहीं करनी पड़ती। अगर हमें चीरफाड़ वगैरह करनी पड़ेगी तो हम लोग एनाटॉमी का सहारा लेंगे, जिसके अंदर हम स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स करेंगे, यानी कि अंदरूनी ऑर्गन्स की जो है हम लोग पढ़ेंगे, हड्डियां वगैरह को पढ़ेंगे। और जो एनाटॉमी है उसका जो ज़्यादा फ़ायदा होता है वो सर्जरी के अंदर होता है, क्योंकि अगर हमें इंटरनल पार्ट्स का पता होगा तो फिर हम उनको अच्छी तरह से जो है स्टडी भी कर सकते हैं। एक और ब्रांच यहाँ जिसे मौजूद है, दैट इज़ द सोशियोबायोलॉजी। अब सोशियोबायोलॉजी दरअसल क्या होती है? ये होती है स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। जो जानदार हैं, जो सोशल एनिमल्स हैं, उनका जो बिहेवियर है जब वो पढ़ा जाएगा आपस में सोशल बिहेवियर जानदारों का, तो ये सोशियोबायोलॉजी कहलवाएगी। मिसाल के तौर पर हम इंसान हैं, हम इंसान जो है एक दूसरे के साथ सोशली कनेक्टेड हैं, तो हमारी जो स्टडी होगी वो भी सोशियोबायोलॉजी के अंदर आ जाएगी, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं। इसी तरह से बीज होती हैं या एंड्स होती हैं, उनका जो सोशल बिहेवियर पढ़ा जाएगा तो वो भी जो है सोशियोबायोलॉजी के अंदर आएगा। फिर हमारे पास एक और ब्रांच जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी को दूसरा साइटोलॉजी भी कहा जाता है। साइटो का मतलब भी सेल होता है और लॉजी का मतलब स्टडी है, यानी कि सेल की स्टडी। तो इसके अंदर हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल की शेप के बारे में पढ़ेंगे, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और सेल्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के सेल्स हैं, और सेल्स के फंक्शंस का भी पढ़ेंगे। ना सिर्फ इतना, बल्कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको भी पढ़ा जाएगा, और साथ में सेल डिवीजन को भी पढ़ा जाएगा। तो साइटोलॉजी एक ब्रांच है जिसके अंदर सेल को मुकम्मल तौर पर पढ़ा जा रहा है। सेल के फंक्शंस, सेल का स्ट्रक्चर, सेल्स की शेप्स, सेल्स की टाइप्स, और सेल के अंदर पाई जाने वाली जो चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनेल्स हैं, और किस तरह से सेल तकसीम हो रही है, सारा साइटोलॉजी में कवर किया जाएगा। फिर हमारे पास एक और ब्रांच है जिसका नाम है हिस्टोलॉजी, और उसके हवाले से लिखा हुआ है इट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। याद रखिएगा, जब सेल्स जुड़ जाते हैं और वो एक काम अदा कर रहे होते हैं तो उन्हें जो है टिश्यूज़ कहा जाएगा, और उन टिश्यूज़ की स्टडी को हिस्टोलॉजी, यानी कि सेल बायोलॉजी के बाद जो दूसरी ब्रांच होगी वो हिस्टोलॉजी होगी। और याद रखिएगा, अगर टिश्यूज़ को पढ़ा जाता है तो टिश्यूज़ को पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम टिश्यूज़ को देख सकते हैं। फिर उसके बाद है फिजियोलॉजी। टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के फंक्शन को जब पढ़ा जाएगा तो वो फिजियोलॉजी कहलवाएगी। मिसाल, अगर हमारी बॉडी में हार्ट मौजूद है तो हार्ट कैसे फंक्शन कर रही है, या अगर हमारी बॉडी में ब्रेन मौजूद है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, या लिवर मौजूद है, तो ये जो फंक्शंस है ऑर्गन्स के, ये फिजियोलॉजी के अंदर पढ़े जाते हैं। तो आगे हम और ब्रांचेस का जिक्र करें तो एक हमारे पास ब्रांच है जेनेटिक्स, जिसके बारे में लिखा हुआ है स्टडी ऑफ जीन्स। ये जीन्स की स्टडी है। अब सवाल ये है, जीन्स क्या होते हैं? जीन्स जो है हमारे डीएनए के कुछ हिस्से होते हैं। डीएनए के वो हिस्से जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, जो क्रोमोसोम के ज़रिए से आ रहे हैं, क्योंकि डीएनए को क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफ़र करता है। तो क्योंकि डीएनए के हिस्से हैं जीन्स, तो जीन्स भी क्रोमोसोम के ज़रिए से आते हैं, और ये हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स को जीन्स कंट्रोल करते हैं। यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन को जीन्स कंट्रोल करेंगे। हमारी हाइट अगर हो रही है तो उसे ये कंट्रोल करेंगे। हमारे बालों का कलर है, हमारी इंटेलिजेंस है, तो ये जो है ये जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक और ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, के जो एम्ब्रियो है वो कैसे डेवलप होता है, और फिर वो एम्ब्रियो जो है कैसे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो एम्ब्रियो की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, एम्ब्रियो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिसने अपनी डेवलपमेंट को मुकम्मल नहीं किया होता, वो माँ के पेट के अंदर मौजूद होता है, उसे एम्ब्रियो कहा जाता है। और इसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि जब एम्ब्रियो अगर बढ़ रहा है तो साथ में वो बन भी रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग डेवलपमेंटल यानी कि एम्ब्रियो की बनावट की बायोलॉजी भी कहते हैं। फिर आगे हमारे पास एक और है पैलियोंटोलॉजी। इसका मतलब है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? याद रखिएगा कि आज से कई साल पहले हमारे पास कुछ ऐसे जानदार थे जो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है।
लेकिन अगर आज हमें उन जानवरों को पता चलता है तो कैसे पता चलता है? उनके फॉसिल्स की वजह से। यानी अगर उनके कोई निशान बाकी रह गए तो वो जो बाकी रहे हुए निशान है, हड्डियाँ हो गए, उनके पैरों के निशान हो गए, उनके पत्थरों में पड़े हुए कुछ चीज़ें हो गई, ये सारे उनके फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स की वजह से हमें उनका पता चलता है। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड द पैलियोंटोलॉजी। तो हम फॉसिल्स की कहेंगे कि फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द पास्ट ऑर्गेनिजम्स। जो पास्ट ऑर्गेनिज्म थे उनके जो बाकी हिस्से हैं वो फॉसिल्स कहलवाएंगे, जो पत्थरों में हो सकते हैं, ऑयल के अंदर हो सकते हैं, सैंड के अंदर हो सकते हैं, आइस के अंदर हो सकते हैं, कहीं पर भी अगर महफूज हिस्सा है किसी जानवर का वो उसका फॉसिल है और फॉसिल की स्टडी पैलियोंटोलॉजी। अगर प्लांट फॉसिल्स है तो उनकी स्टडी पैलियोबॉटनी, और अगर एनिमल फॉसिल्स है तो उनकी स्टडी जो है पैलियोजोलॉजी कहलवाएगी। फिर एक और ब्रांच इम्यूनोलॉजी, जिसके लिए है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि जानदार का जो इम्यून सिस्टम है, जानदार को जो बचाने वाला सिस्टम है वो कैसे काम करता है, बीमारियों से कैसे बचाता है, उस इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहा जाएगा। फिर है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी दरअसल स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होता है। यहाँ मैंने जो है फॉसिल्स कर दिया है, लेकिन दरअसल ये होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी स्टडी को जो है एंटोमोलॉजी कहा जाता है। उसके अलावा पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, कि जो पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट वो होते हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होकर के हमारी बॉडी पर हमला करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होकर के हमला करे तो वो भी पैरासाइट। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, पैरासाइट के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो जिस्म के अंदर जा रहा हो। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो हमारी बॉडी के बाहर रह करके हमें नुकसान पहुँचाते हैं, हमसे खुराक हासिल कर रहे होते हैं, जैसे जुएँ होती हैं, जैसे मच्छर होते हैं, ये भी पैरासाइट है, लेकिन इनको एक्टो पैरासाइट कहा जाएगा। जो जिस्म के अंदर जाते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया होगा, वो एंडो पैरासाइट्स कहलवाएंगे। एंडो मना अंदर जाने वाले, और पैरासाइट क्योंकि अंदर जाकर के ये हमला करते हैं। प्लाज्मोडियम एंडो पैरासाइट है, लेकिन जो मच्छर है वो उसका एक्टो पैरासाइट कहलवाएगा। तो इस तरह से ये पैरासाइट्स होते हैं, उनकी स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहा जाएगा। अब हमारे पास एक और ब्रांच है जिसका नाम है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में जब पढ़ा जाएगा दैट ब्रांच इज कॉल्ड द इकोलॉजी। अब इकोसिस्टम क्या होता है? याद रखिएगा, इकोसिस्टम जो है जानदारों के ताल्लुक का नाम है। अगर कोई जानदार है उसका ताल्लुक नॉन लिविंग चीज़ के साथ है तो वो ताल्लुक उसका इकोसिस्टम कहलवाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर हम लोग लिविंग है, हमारा ताल्लुक हवा के साथ है, हमारा ताल्लुक जो है पानी के साथ है, हमारा ताल्लुक जो है वो गर्मी के साथ भी है, तो ये हमारा जानदारों का ताल्लुक नॉन लिविंग के साथ में, ये हमारा ताल्लुक इकोसिस्टम कहलवाएगा। और इस ताल्लुक को जब पढ़ा जाएगा तो इस ताल्लुक को इकोलॉजी कहा जाएगा। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स। सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, उन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा जाएगा, उन मॉलिक्यूल्स का फंक्शन पढ़ा जाएगा, यानी वो कैसे काम करते हैं, ये सारा जो है बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाएगा। फिर हमारे पास है मरीन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ मरीन लाइफ। मरीन कहते हैं समंदर को, जो समंदर में मौजूद ज़िंदगी है उसकी जो पढ़ाई होगी वो मरीन बायोलॉजी कहलवाएगी। समंदर में जो भी जानदार है और किस तरह से समुद्री ज़िंदगी के पर माहौल के असर हो रहा है, तो ये जो है माहौल के असरात भी मरीन बायोलॉजी में पढ़े जाएंगे समुद्री ज़िंदगी के ऊपर। जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई ऑयल टैंकर जा रहा है, उसमें से ऑयल जो है चला गया और ऑयल का जो असर है वो मरीन लाइफ पर हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि अगर कचरा है वो सारा समंदर के अंदर फेंका जाता है तो उसका भी असर मरीन लाइफ पर हो सकता है। तो मरीन लाइफ पर क्या क्या खतरात है वो सारे मरीन बायोलॉजी में पढ़े जाएंगे। इसकी एक और बायोलॉजी होती है जिसको फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहा जाता है। जो मीठा पानी है, जो दरियाओं का पानी है, जो कि समंदर के अलावा बाकी पानी है, वहाँ पर जो ज़िंदगी पाई जाती है उसे फ्रेश वाटर लाइफ कहा जाता है और उनकी स्टडी को फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहा जाएगा। अच्छा, कुछ और ब्रांचेस, पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस कहते हैं ऐसे जरासीम को जो हमारी बॉडी में आएंगे लेकिन वो बीमारी काज करेंगे, वो पैथोजेंस कहलवाते हैं। यानी कि बीमारियों की स्टडी जो है वो पैथोलॉजी कहलवाती है कि कैसे बीमारियां होती हैं, कैसे पैथोजेंस बीमारी को काज करते हैं। जैसे बैक्टीरिया हमारे अंदर आ गया, हमें बीमारी काज कर रहा है। बैक्टीरिया तो पैरासाइट है, लेकिन जब उसने बीमारी काज कर दी तो वो हो गया एक पैथोजेन और उनकी स्टडी पैथोलॉजी। फिर एक और है इथोलॉजी। अगर हम जानदार का एनिमल बिहेवियर पढ़ेंगे कि माहौल के अंदर जानदार का बिहेवियर किस तरह का है, तो ये ब्रांच जो है इसका इथोलॉजी कहलवाती है। जैसे कि अगर हम कहें कि एक बंदर होता है, जब वो किसी बड़े खतरे को अपने सामने देखता है तो फिर वो जो है एक आवाज़ करना शुरू कर देता है, चिल्लाने वाली, या फिर जो बीज हैं वो डांस करना शुरू कर देती है। तो ये सारा जो इनका बिहेवियर है ये इथोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। फिर है टेक्सोनॉमी। जानदार को हमने जो है बड़े ग्रुप्स में रखा हुआ है जिनको किंगडम्स कहते हैं या जिनको डोमेन्स कहते हैं। फिर उसके अंदर
फाइलम आ जाते हैं किंगडम्स के अंदर, फिर उनके अंदर जो है क्लासेस आ जाती हैं, फैमिलीज आ जाती हैं, ऑर्डर्स आ जाते हैं। ये मुख्तलिफ क्लासेस हैं जानदारों के। जानदारों की जो ये क्लासिफिकेशन की गई है, ग्रुपिंग की गई है, ये सारी जो है टेक्सोनॉमी के हिसाब से की गई है। ना सिर्फ ग्रुपिंग बल्कि जानदारों की जो है वो नेमिंग भी की गई है। टेक्सा का मतलब होता है ग्रुपिंग और नोमी का मतलब है नेमिंग। जानदारों की ग्रुपिंग और जानदारों की नेमिंग जो है ये टेक्सोनॉमी के अंदर की जाती है। फिर हमारे पास एक न्यू ब्रांच है जिसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जो जानदार की जितनी भी मालूमात है वो सारी कंप्यूटर में सेव की जाती है और विद वन क्लिक वो तमाम मालूमात जो है मैसर हो जाती है। तो इसके अंदर बायोलॉजी और कंप्यूटर दोनों का ताल्लुक होता है और जो डेटा कंप्यूटर में स्टोर होगी वो सारी जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जो है पढ़ी जाएगी। फिर हमारे पास एक और ब्रांच है फार्माकोलॉजी। जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं, जो ड्रग्स हम लेते हैं, अब उन ड्रग्स का हमारी बॉडी पर क्या असर हो रहा है, क्या वो फ़ायदा पहुँचा रही, नुकसान पहुँचा रही, ये सारा फार्माकोलॉजी में पढ़ा जाता है। अच्छा, हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था, इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आमतौर पर इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी को मिक्स करके एक ही डेफिनेशन बयान की जाती है। तो इन्वायरमेंट की स्टडी, जो प्योर इन्वायरमेंट है जहाँ जानदार मौजूद है, वो जो स्टडी है इन्वायरमेंट का असर हो रहा है जानदार के ऊपर, ये जो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ा जाएगा। फिर उसके अलावा एक और है जिसका नाम है जेरेंटोलॉजी। अब ये स्टडी ऑफ एजिंग, यानी कि कैसे इंसान बूढ़ा होता है, कैसे इंसान के दिमाग पर असरात होते हैं, कैसे इंसान जो है उसकी फ़िज़िकल स्टेट के ऊपर असरात होते हैं, ये सारा जो है जेरेंटोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। फिर एक और ब्रांच ह्यूमन बायोलॉजी। अब ये प्योरली जो है ह्यूमन के साथ ताल्लुक़ रखती है कि ह्यूमन जो स्पीशीज़ हैं वो कैसे इवॉल्व हुई हैं, कैसे उनकी जेनेटिक्स है, यानी कैसे उनके अंदर जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, उनका जीन्स का ट्रांसफ़र होना यानी हेरिडिटी है। उसके अलावा उनकी एनाटॉमी क्या है, ये सारा जो है ह्यूमन बायोलॉजी में पढ़ा जाएगा। और फिर वायरोलॉजी, ये स्टडी ऑफ वायरस है और वायरस से होने वाली बीमारियों की स्टडी है। तो ये जो है हमने 25 ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, लेकिन याद रखिएगा बायोलॉजी इन 25 ब्रांचेस पर मुश्तमिल नहीं है, और भी कई सारी ब्रांचेस हैं जो कि बायोलॉजी का हिस्सा है, जिनको इंशाल्लाह हम किसी और दिन किसी और वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।